जे निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यंतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जेई जेई आवत निज शरण बंदऊ सहजानंद बंदऊ सहजानंद सकल विघ्न के मुरहरन बंदऊ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुअन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख जी महाराज प्रमुख जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण महंत जी महाराज बंदऊ जेहि मम गुरुचरण अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु बंदऊ तुम पद कंज याचु पद रज सिर धरी हरहु विघन कै गंज गुरु परंपरा चरण परु आशीष अर्पहु मोहि स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई स्वामी नारायण चरित का मानस पूरन होई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्री स्वामीनारायण चरितमानस परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण जी के परम पुनीत चरित्र का श्रवण हमने प्रारंभ किया है। कल हमने कथा में सुना था कि काशी में विद्वानों की एक अद्भुत सभा, उसमें घनश्याम महाप्रभु ने अपने अलौकिक प्रताप का दर्शन कराया था। काशी से धर्मदेव के साथ भगवान
पुनः अयोध्या पधारते हैं। अयोध्या की उनकी लीला अपार है। अयोध्या में भक्ति माता और धर्मदेव को अपने सानिध्य का और सामीप्य का अपार सुख भगवान ने अर्पण किया है। माता कृतार्थ हुई है, पिता धन्य हुए। माता पिता को भक्ति के मनोरथ पूर्ण करके भगवान अब दिव्य गति प्रदान करते हैं। भक्ति माता ने शरीर छोड़ा है। थोड़े समय के बाद धर्मदेव ने भी शरीर छोड़ा है। वो सदेह मुक्ति की अवस्था में अखंड थे, अब उन्होंने विदेही मुक्ति प्राप्त कर ली है। भगवान अब गृह त्याग का निर्णय करते हैं। बड़े भाई राम प्रताप जी और भाभी सुवासिनी प्रभु को खूब चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि भगवान अखंड हमारे साथ रहे। भगवान को अखंड सामीप्य में रखना उसके साधन अलग है, परंतु सभी साधन का फल परमात्मा स्वयं उनको मिल गए थे। प्राप्ति का आनंद उनको बहुत था और वो चाहते थे कि भगवान अखंड हमारे साथ रहे। इसलिए सांसारिक मनोभाव से ग्रसित होकर उन्होंने भगवान का विवाह कराना चाहा, जो संभव था ही नहीं। भगवान अब एकांत में ही बैठना पसंद करते थे। सुबह निकल जाते थे, सरयू स्नान करते थे, मंदिरों में दर्शन करते थे। कोई एकांत स्थान मिलता, वहाँ बैठकर भगवान अविरत ध्यान करते थे। बहुत कम बोलते थे, बोलते थे वो भी प्रिय बोलते थे। उनकी प्रत्येक क्रिया सभी को बहुत अच्छी लगती थी। अयोध्या वासी चाहते थे कि घनश्याम हमें बुलाए, घनश्याम हमारे सामने देखे, घनश्याम बात करे। उनकी प्रत्येक क्रिया सभी को अच्छी लगती थी। उनका दर्शन, उनके सामीप्य का भाव सबको अखंड सुख देता था। सभी चाहते थे कि अधिक से अधिक घनश्याम के साथ रहे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था और ऐसे भगवान सबको दिव्य लगते थे। अयोध्यावासी सभी ये अनुभव कर रहे थे कि घनश्याम निश्चित परमात्मा ही है। और ऐसी प्रतीति, और मात्र प्रतीति नहीं, प्रतीति के साथ पूर्ण प्रीति, ये सभी भावों से वो भगवान के साथ जुड़े हुए थे। अयोध्या के सभी लोग भगवान को चाहते थे। चाहे वो हनुमानगढ़ी के महंत हो, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हो, या लक्ष्मण जी के मंदिर के वो ब्राह्मण हो, सभी भगवान की प्रतीक्षा करते थे कि कब घनश्याम आए, हम उनके दर्शन करें, उनके सामीप्य का अनुभव करें, उनके साथ बैठे। मंदिर के पुजारी, पंडितों, ब्राह्मणों सभी भगवान को चाहते थे। वहाँ के राजा और राजनिवास के जितने राजपुरुषों हैं, वो सभी बाल प्रभु घनश्याम का स्मरण करते थे। उनकी क्रिया ही ऐसी थी, उनका आकर्षण अद्भुत था। उनकी मृदुता, सौम्यता और पवित्रता सभी को आकर्षित कर लेती थी। और भगवान को मात्र राजपुरुषों ही नहीं, सरयू के तट पर जो मल्लाहों थे, मल्लों थे, जो पंडाओं थे, वो पुरोहितों थे, वो सभी भगवान के साथ नेह जोड़ चुके थे। शास्त्री हृदयाराम, उससे लेकर वो बरहटा उपशाखा का, उपनगर का वो हलवाई, वो भी भगवान को चाहता था। अमई नाई भी भगवान को चाहता था। सेठ, साहूकार, नर नारी, ग्वाले गडरिए सभी भगवान को चाहते थे। तर गांव के वो बलदेव दुबे, हरिदास बाबा, इस सभी के लिए
घनश्याम भगवान थे। वसंताबाई और चंदन मासी के तो वो अत्यंत लाडले थे। ऐसे भगवान अब गृह त्याग करने के लिए उत्सुक बने हुए हैं। वेणी, माधव, प्राग, रघुनंदन, सुखनंदन, ये भगवान के बाल सखाओं के भाग्य का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी कर नहीं सकते हैं। साक्षात पर ब्रह्म, परात पर पुरुषोत्तम भगवान साक्षात धरातल पर प्रकट हुए। वेदो जिनको नेति नेति कहते हैं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, ये कहकर भगवत गीता जिनकी महिमा का गान करती है। अक्षरात परतः पर कहकर वेद जिनकी महिमा गाते हैं, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा को तू कहकर पुकारने का अधिकार ये बाल सखाओं को था। भगवान को वो तू कहकर पुकारते थे, भगवान को ऐसा लाड लड़ाते थे। ये बहुत महत भाग्य है। और साधना पथ में जिनको आत्मदर्शन की अभिलाषा हो और जिनको परमात्मा के साक्षात दर्शन का भी कोई साधन करना हो, तो एक ही साधन बताया है, और वो है भगवान में सुदृढ़ आत्मबुद्धि और परम प्रीति। भगवान और भगवान के धारक गुणातीत संत में, सतपुरुष में आत्मबुद्धि और प्रीति वही आत्मदर्शन का साधन है, और परमात्मा के साक्षात दर्शन का भी वही साधन है। और ये साधन राम प्रताप भाई को, इच्छाराम भाई को, भाभी सुवासिनी जी को और छोटे नंदराम को सहज ही सिद्ध हो गया था। उनको परमात्मा के साथ, घनश्याम के साथ अत्यंत स्नेह, प्रीति और आत्मबुद्धि थी। सभी को, अवध के पशु पंखी, वृक्ष उपवन, सर सरिता, सभी कोई परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान घनश्याम महाराज उनके साथ प्रेम कर बैठे थे। प्रेम सबसे बड़ी पीड़ा होती है, और वह पीड़ा वियोग में अधिक उग्र बन जाती है। हाँ, सांसारिक प्रेम में तो चलो विकल्प अनेक मिल सकते हैं, परंतु जो एकमात्र एक ही हो, उनके जैसा दूसरा कोई हो ही न, उसका विकल्प कहाँ से ढूंढेंगे। इसलिए जिसने परमात्मा से प्रेम कर लिया, उसकी पीड़ा, उसका दर्द अनोखा होता है। आज भगवान गृह त्याग करने का संकल्प करते हैं। अवधवासियों की पीड़ा बढ़ जाएगी। भगवान चाहते भी ये है, इसलिए चाहते हैं कि भगवान ये चाहते हैं कि उनके हृदय में ये वियोग की मथानी रखकर उसके भीतर में पड़ा हुआ प्रेम रूपी अमृत तत्व को आज प्रकट कर देना है। और भीतर का प्रेम यदि जो प्रकट हो जाए और भगवान के वियोग में भगवान का अखंड चिंतन करते रहे, भगवान का अखंड स्मरण करते रहे, बस ये लाभ जो उनको प्राप्त हो जाए, तो ये वियोग भी अष्टांग योग से कई गुना अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। और भगवान ये चाहते थे कि अतिशय प्रीति से सभी की चित्त की वृत्ति का निरोध प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप में हो जाए। इंद्रियों अंतःकरण के तमाम समग्र भावों प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप में जुड़ जाए। और यदि ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हो जाए, तो प्राणायाम के द्वारा प्राण का निरोध करके चित्त निरोध की जो समाधि बताई है, तो अष्टांग योग की जटिल साधना बगैर ही ऐसे भक्त को सहज समाधि का आनंद प्राप्त होता है। भगवान अयोध्यावासी भक्तजनों को, प्रेमी जनों को यही निर्विकल्प समाधि का अखंड आनंद प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनको वियोग में ही योग प्राप्त हो जाएगा। आज भगवान
गृह त्याग का संकल्प करते हैं। संवत 1849 का आषाढ़ शुक्ल दशमी का पो फटा हुआ है और पो फटने से पहले ही आज बाल प्रभु घनश्याम जल्दी जाग गए हैं। श्वेत सुंदर वस्त्रों का भगवान ने परित्याग किया हुआ है। श्वेत जगुलिया तन से त्यागी, पीत जटा सिर कस के बांधी, तजी मुंदरिया कंकण दोई, कुंडल कांची निकारत सोई, तनया भूषण सब हरि त्यागा, बटुकवेश हृदय अनुरागा, जेहि विधि मूरत सजी अवतारी, शेष शारदा बरनत हारी, 11 वर्षीय कोमल काया, रोम रोम वैराग समाया, बरखारी तू घन गरजत घोरा, चपला चमकत चहके मोरा, 1.5 पहर रजनी अवशेषा, एहि अवसर धारत बटुवेशा, पट कौपिन धरि अवतारी, तापर छौटी कछनी धारी, आप निकासत आगम सारा, सो घुट काली कंदही धारा, राजत दाहिन कर जप माला, गलकंठी तुलसी वृष लाला, वामहस्त महु दंड पलाशा, पाव पहनिया छोड़त खासा, झलकमंडला धरि कर बाया, जल छानन पट नहीं बिसराया, शाल ग्राम जो बाल मुकुंदा, पूजत बटुआ वृषकुल चंदा, ताको कंठ लगावत लाला, दूसर कंद पे धरी मृग छाला, मुंज में खला उपवीत सोहे, भाल तिलक चंद्र मन मोहे, नीलकंठ निज धारत नामा, तेज पुरत उर पूरन कामा, तेज पुरत उर पूरन कामा, तेज
एक एक कर भगवान ने मुंदरी, कंकण, कांची, कुंडल आदि आभूषणों उतार दिए हैं। एक कौपिन पर कटी वस्त्र धारण किया है, मुंज मेखला बांधी हुई है, कोमल बालों की जटा कसकर बांध दी है। भगवान कृत निश्चयी दृढ़ संकल्प करके आज शिखाबद्ध हुए हैं। ऐसे भगवान ने समग्र शास्त्र का गुटका संभाल कर अपने साथ में ले लिया है। शालिग्राम भगवान पूजा के लिए साथ में रखे हैं। पलाश का दंड धारण किया है, कमंडलू धारण किया है और उस तुम्बी पात्र में जल छानने का एक वस्त्र भी रख दिया है। सुंदर श्रेष्ठ भगवान का ये अलौकिक दर्शन है। भगवान ने यज्ञोपवीत धारण की हुई है। कंठ में 2 लड़ी तुलसी की माला शोभायमान है। दाहिने हाथ में तुलसी की जपमाला है और ऐसा स्वरूप अलौकिक रूप धारण करके, दिव्य स्वरूप धारण करके बाल योगी के रूप में आज पर ब्रह्म परमात्मा भगवान घनश्याम गृह त्याग कर रहे हैं। आज से नीलकंठ वर्णी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वर्णींद्र महाप्रभु के रूप में विचरण करेंगे। सारा संसार उनको नीलकंठ वर्णी महाराज के नाम से जानेंगे। उनका त्याग सहज था, सहज ही भाव से नित्य की भांति उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने में उन्हें कोई कठिनाई थी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। उन्होंने कुछ पकड़ा ही नहीं था तो कुछ छोड़ना भी नहीं था। छोड़ना उसे पड़ता है जिसने कुछ पकड़ा हो। ये तो आकाश सदृश निर्लेप है, सदैव असंगी है, फिर भी दया और करुणा से भरे हुए है, भक्तवत्सल है। ऐसे भक्तवत्सल भगवान अनेक भक्तों के कल्याण के लिए आज एक घर का त्याग करते हैं। 11 बरस 3 मास और 1 दिन भगवान घर में रहे हैं। आषाढ़ की रात्रि मूसलाधार वर्षा से भीगी हुई है और भगवान उस समय एक बार घर को वंदन करके उस स्नेही जनों को, उस प्रिय भक्तजनों को वियोग का आघात सहन करने का बल प्रदान करके भगवान सरयू की तरफ निकल जाते हैं। सरयू लांघ कर उत्तर दिशा में जाने का उनका संकल्प है। भगवान सरयू के निकट पहुंचते हैं। रोज की भांति आज सरयू में भगवान अपने शरीर को प्रवाहित करते हैं, परंतु आज सरयू का स्वरूप कुछ अलग था, रौद्र था। मूसलाधार वर्षा से दोनों किनारों पर सरयू उफनती हुई बह रही थी। पानी का प्रचंड वेग था और ऐसे प्रवाहित जल में अपने शरीर को भगवान यूं ही छोड़ देते हैं। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान बाल प्रभु घनश्याम रोज श्री राम घाट पर स्नान करने जाते थे। सरयू भी प्रतीक्षा करती थी, परंतु आज व्याकुल बनी है सरयू। सरयू बेबाकली बनी हुई है। उसको पता चल गया है कि अब से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान को रोकने की वो इच्छा करती हुई प्रयास करती है, परंतु भगवान का दिव्य स्पर्श पाते ही भगवान की मर्जी को सरयू समझ गई है। जैसे माता अपने शिशु को अनुराग पूर्वक सहलाती है, उसी प्रकार घनश्याम महाप्रभु को सहलाती हुई, सरती हुई, बहती हुई सरयू उनको 12 कोस दूर ले जाती है और वहाँ पर भगवान सरयू के जल से बाहर निकलते हैं। मूर्तिमती सरयू वहाँ पर प्रभु का वंदन करती है, कहती है, महाराज सौभाग्य से बहुत लाभ मिला, परंतु दुख इस बात का है आपके स्पर्श का पुनः मुझे लाभ नहीं प्राप्त होगा। भगवान ने हंसकर कहा, तुम ससुराल की ओर बह रही हो,
मैं तुम्हारे मायके की तरफ जा रहा हूँ। मानसरोवर, सरयू वहाँ से निकली थी। भगवान कहते हैं वहाँ तुम्हें पुनः ये स्पर्श का लाभ प्राप्त होगा, हमारे सानिध्य का लाभ प्राप्त होगा। सरयू आश्वस्त हुई है। भगवान वहाँ से निकले हुए हैं। उनके प्रथम चरण सरयू की वो पवित्र बालू पर जब पड़े, गृह त्याग की बेला पर, और भगवान के कृत निश्चयी वो कदम, समझो धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परम भागवत धर्म, आर्य धर्म की स्थापना का वो दृढ़ संकल्प था। ये सनातन धर्म परंपरा के, वैदिक धर्म परंपरा के मूल्यों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा थी। भगवान इस प्रकार से गृह त्याग करके निकले हुए हैं। श्री नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान आज त्याग के पथ पर अग्रसर बने हुए हैं। त्याग के पथ पर चलने वाले महान परिव्राजक और त्यागी के लिए उनके पथ को, निर्वेद के पथ को, संन्यास के पथ को आलोकित करते हुए भगवान आज संसार का त्याग करते हैं। सबको अपनाने के लिए एक घर को भगवान आज छोड़ते हैं। उनका त्याग कोई तप, साधना, चिंतन, ध्यान करके कुछ पाने के लिए नहीं था, क्योंकि उनको कुछ पाना नहीं था। वो स्वयं पूर्ण काम, परम तृप्त, परात पर परमात्मा है। अनंत जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए उनका ये परित्याग था। उनका त्याग कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कोई विकट संजोगों अथवा कोई दुखद घटनाओं और किसी के उपदेश वचनों से प्रेरित नहीं था। उनका त्याग सभी को भगवान के सुख से सुखी करने के लिए ही उन्होंने ये गृह त्याग किया था। जिम्मेदारियों और कर्तव्य से भागकर वो नहीं निकले थे, परंतु जीवन का, मानव जीवन का सच्चा कर्तव्य क्या है वो सभी को समझाने के लिए प्रभु निकले थे। वन, पर्वत, सर, सरिता, सागर, ये प्राकृतिक मनोरम सौंदर्य के स्थानों को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए भगवान का त्याग नहीं था, इसलिए वो नहीं निकले थे। परंतु अपने योग में आने वाले जीवों को त्रिगुणमयी प्रकृति के भावों से सदा ऊपर उठाकर गुणातीत करने के लिए उनका ये त्याग था। वह कोई साहसवीर पर्वतारोही बनने के लिए नहीं, परंतु ब्रह्म भाव के उच्चतम शिखर पर, दास भाव के उच्चतम शिखर पर सभी को आरोहित करने के लिए निकले थे। नीलकंठ वर्णी महाप्रभु को तीर्थों प्रिय थे, तीर्थवासियों अधिक प्रिय थे, परंतु वह केवल तीर्थाटन करने के लिए ही नहीं निकले थे, परंतु तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने और तीर्थवासियों को तीर्थ यात्रा का सच्चा फल प्रदान करने के लिए भगवान का गृह त्याग था। उनकी यात्रा अनंत जीवों के कल्याण के लिए थी। पहली रात प्रभु अमरपुर गांव में रहते हैं। अमरपुर गांव में एक रात गुजार कर एकादशी का शुभ प्रभात प्रारंभ हुआ है, चातुर्मास का शुभारंभ हुआ है। गांव जनों बटुक ब्रह्मचारी को देखते हैं, इतनी कोमल काया, इतना निर्दोष मुखारविंद, अत्यंत प्रसन्न चित्त, निश्चिंत, निर्भय, अकेले वन में ये कौन है? सभी लोग आपस में बात करते करते भगवान के पास पहुंचे हैं। उनका आकर्षण ही ऐसा था। भगवान का आकर्षण अद्भुत और अलौकिक है। सब लोग उनको निहारते हुए थकते नहीं थे। कोई फल लेकर आया, कोई मिठाई लेकर आया, उनके श्री चरणों में निवेदित किया। प्रभु ने उनकी भक्ति को देखकर स्वीकार किया और शालिग्राम को भोग लगा दिया। शालिग्राम को भोग लगाने के बाद भगवान ने सबको प्रसाद बांट दिया। कहने लगे, प्रभु आप कुछ स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति को
शालिग्राम भगवान ने स्वीकार कर ली है। बोले महाराज, जब आप कुछ स्वीकार करोगे तभी हमें संतोष होगा कि भगवान ने कुछ हमारा लिया है। जीमत अल्प सदा ब्रह्मचारी, पाई प्रसादी सब नर नारी। लोग कहत हरि के पद नाई, रखिए फल कछु श्याम के ताई। कही वर्णी हम त्यागी कहावै, श्याम की चिंता कबहु न पावै। त्याग विघन बड़ जान हुए ही, परिग्रह संग्रह करना जेहि। त्याग लांछन परिग्रह गावे, अपरिग्रही सो अति सुख पावे। संग्रहित होवत बिकलाई, तामे विग्रह विपद छिपाई। हरि इच्छा में होयहु लासा, दूसर पर की नहीं कछु आसा। जीवन अजगर वृत्ति हमारा, गगन सरिस निरलेप गुजारा। गगन सरिस निरलेप गुजारा। गगन सरिस निरलेप गुजारा। अल्प ग्रहण करके भगवान उनको प्रसन्न करते हैं और उनको मोक्ष की चर्चा करके सद उपदेश देकर सदाचार के पथ पर चलने की प्रेरणा देकर भगवान आगे निकल जाते हैं। भगवान जब निकलने के लिए तत्पर हुए हैं, ग्रामजनों ने थोड़े फल बांध कर दिए और कहा, प्रभु शाम को काम लगेंगे। भगवान हंसने लगे और उनको कहने लगे, शाम की चिंता ही करनी थी तो फिर घर क्यों छोड़ते? त्यागी की हमारी परंपरा है कि हम संग्रह किसी भी पदार्थ का कर नहीं सकते और मुझे स्पृहा भी नहीं है। आपका धन्यवाद। इतना कहकर भगवान निर्वेद के पथ पर चले हुए त्यागियों का पथ अपने चरित्र से आलोकित करते हुए लोधेश्वर पहुंचे हैं। एक सुंदर मनोरम स्थान है। लोधेराम करके एक कायस्थ ब्राह्मण था और उसके खेत में से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने उसकी स्थापना करवाई थी। कुंती जी और श्री कृष्ण परमात्मा ने वहाँ पूजा की थी। पांडव भी ये शिवलिंग की पूजा किए हुए थे। ऐसा ये पवित्र स्थान आज पुनः तीर्थत्व को प्राप्त होता है। वहाँ भगवान पधारते हैं, एक सुंदर सरोवर में स्नान करते हैं, लोधेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। वहाँ निकट में ही सरयू नदी और घाघरा नदी का संगम स्थल है। आज हम जब लखनऊ से 30 किलोमीटर आगे बाराबंकी जाते हैं और बाराबंकी से आगे रामनगर है, वो रामनगर के निकट ही श्री महादेवा के नाम से ये स्थान आज भी विद्यमान है। 8-9 वर्ष पहले हम जब वहाँ गए थे तब लोधेराम अवस्थी का वंशज श्री सुरेश जी अवस्थी हमें मिले थे। उनकी आयु 62 वर्ष की थी। उन्होंने ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान की महिमा हमें समझाई थी। नीलकंठवर्णी महाराज वहाँ पर तरुवर में निवास करते हैं और वहाँ से अगले दिन प्रभु जेतपुर जाते हैं। जेतपुर से फतेहपुर जाते हैं, फतेहपुर से खेरीलापुर जाते हैं और खेरीलापुर से भगवान नैमिषारण्य पधारते हैं।
नैमिषारण्य भारतवर्ष का पवित्र तीर्थ स्थान है, ऋषियों की तपस्थली है। मनु आदि ऋषियों ने वहाँ पर तप किया था। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में इस स्थान की महिमा बताई हुई है। मनोमय चक्र की धारा जहाँ कुंठित हो जाए वही सच्चा नैमिषारण्य क्षेत्र है। ऐसी बात शास्त्रों में लिखी हुई है। जिस स्थान पर जप तप व्रत ध्यान पूजा आदि जो जो सुकृत करे वो सभी दिन प्रतिदिन अधिक अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसी ये चक्र सरोवर के तट पर तप करने की, तीर्थ करने की, ध्यान व्रत दान करने की अधिक महिमा है। ऋषियों आज आनंदित है, निर्विकल्प समाधि तुल्य आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। बटुक ब्रह्मचारी के स्वरूप को वो पहचान गए, वो समझ गए कि हमारी तपश्चर्या का पूरा फल आज हमें प्राप्त हुआ है। आज तक जो भी किया वो सारे अनुष्ठानों का फल साक्षात मूर्तिमंत भगवान है और वो भगवान आज हमें प्राप्त हुए हैं। सभी दौड़ कर आए, नीलकंठ महाराज के चरणों में प्रणिपात किए हैं, भगवान को आसन दिया है, भगवान आसनस्थ हुए हैं। सभी ऋषि 5-5 फल लेकर आए हैं, भगवान के चरणों में निवेदित किए हैं। भगवान ने उनके जप तप की पृच्छा की हुई है, उनसे ज्ञान गोष्ठी की हुई है, सभी को खूब आनंद प्रदान किया है और भगवान उनको उनकी साधना का पूर्ण फल देकर यहाँ से निकल गए। ये नैमिषारण्य क्षेत्र का एक बार स्मरण भगवान स्वामीनारायण जी सारंगपुर गांव में करते हैं और वहाँ उन्होंने बताया कि भगवान के एकांतिक संत जहाँ रहते हैं वह नैमिषारण्य क्षेत्र है और ऐसे संत के समागम रूपी नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ दिखे वहाँ अति दृढ़ मन करके रहना चाहिए और कल्याण की इच्छा भी वहीं करनी चाहिए। सच्चे गुणातीत संत, परम एकांतिक परम भागवत गुणातीत संत, वही सच्चा नैमिषारण्य क्षेत्र है। सारंगपुर में भगवान स्वामीनारायण जी ने ये बात को बाद में समझाई थी। जो जन उनके निकट में आते थे भगवान उनको अपने अंतःकरण का अभिप्राय बताते थे। जो रुचि वाले होते थे, जिनके अंदर भगवान इस प्रकार की मुमुक्षुता को देखते थे, उनकी श्रद्धा को देखकर भगवान उस अनुसार उसकी बात करते थे। उनकी स्थिति और भूमिका जो भी थी साधना की, उसको वहाँ से ऊपर उठाना, एक कदम आगे ले जाने के लिए भगवान हमेशा उनको प्रेरित करते थे। आवे जन को निज निकट, कहे हृदय की बात, परखहिता की मुमुक्षुता, वरनी नेह बढ़ात। मोक्ष बात हरि कहते न्यारी, सुनी होवत हृदय उजियारी। बीतहि निशि अरु होई सवेरा, पावत नहीं बटु को सवेरा। गोदोहन बटु बसत ही गावा, शाम सुबह नहीं एक ही ठावा। उदय ही ठ्योतः अस्त न पावै, अस्त निहारी उदय चली जावे। ऐसी प्रकृति धरी के ब्रह्मचारी, करत नहीं कब को से यारी। पंथ चलत हरि नाम उचारे, दक्षिण कर जप माला धारे। कबू कबू एकल चलत निसंगा, कभी पावत को भक्तन संगा। कभी पावत को भक्त
तन संगा, कभी पावत को भक्तन संगा। तो निसंग रूप से, निरपेक्ष भाव से, अखंड हृदय में विराग, धर्म, भक्ति और ज्ञान की महिमा का स्मरण करते हुए साक्षात भगवान इस प्रकार से विचरण करते करते सहजापुर पहुँचे हैं। मूसलाधार वर्षा थी, सहजापुर की नदी उफन रही थी। नीलकंठ ने स्नान की इच्छा की। दूर से किसी ने देख लिया कि एक बालक है, नदी में नहाने के लिए जा रहा है। नादान दिए तो उनके अंदर कहीं वो बह न जाए, इसलिए वो दौड़ कर आया। उसको लगा मैं निकट पहुंचूं उससे पहले ये बालक पानी में कूद जाएगा, इसलिए उसने दूर से ही आवाज़ दी, रुको, अरे बालक रुको, उफनती हुई नदी है, बहुत गहरी है, तुम बह जाओगे, रुको। भगवान ने सुना नहीं और कूद पड़े। एक आश्चर्य हुआ, नदी शांत हो गई, उसका वेग प्रशांत हो गया। नीलकंठ वर्णी महाप्रभु ने स्नान किया और स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, क्षण भर में ही नदी पुनः उस वेग को प्राप्त करते बहने लगी। सभी लोग निकट पहुंच गए थे, चकित हो गए, विस्मित, प्रभु के चरण में पड़ गए। खुला चमत्कार देखा, ऐश्वर्य देखा। कोई ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए भगवान निकले नहीं थे, परंतु भगवान मानते थे कि जीवन का परिवर्तन हो जाए, वृत्तियों पलट जाए, अंतर्मुखी बनकर आंतरिक वैभव का दर्शन हो जाए। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये जो बात हाथ में आ जाए तो उससे ऊपर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान को रोकने के लिए उन्होंने खूब याचना करी, परंतु भगवान ने पुनः आगमन होगा हमारा ऐसा आश्वासन देकर वहाँ से भगवान निकल गए हैं। और पुनः भगवान जब नेपाल में पधारते हैं तब सहजापुर वासियों को पुनः एक बार आशीर्वाद देते हैं। यहाँ से भगवान अब बरेली पहुँचे हुए हैं। बरेली में पनघट पर भगवान जल पीने के लिए गए हैं और वहाँ पनहारियों जल भरने के लिए आई थी और वो पनिहारियों को भगवान दर्शन देते हैं। इतना अद्भुत आकर्षण, बाल अवस्था, सभी के हृदय में मातृवत्सला भक्ति प्रकट हुई है। एक पनिहारी ने तो इच्छा भी प्रकट की कि मुझे कोई संतान नहीं है, यदि जो भगवान मेरे पास आ जाए और ऐसा पुत्र जो मुझे प्राप्त हो जाए तो जीवन पर्यंत मैं उसको छोड़ूं नहीं, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। बांझपने का जो मुझे ताना लोग मार रहे हैं वो दूर हो जाए, मेरे जैसी सौभाग्यवती स्त्री इस संसार में दूसरी कोई होगी नहीं, मन में इच्छा कर रही है। भगवान कहते हैं ये मूर्ति यदि हृदय में अखंड बनी रहे तो संसार में कोई बांझ है ही नहीं, सभी सनाथ है। इस प्रकार से भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किए हैं। अब बरेली से भगवान नारद वन में प्रवेश करते हैं। नारद वन के लिए कहा जाता है कि वो बड़ा विकट वन है। पद पद पर जहाँ विपदा है ऐसे वन में भगवान निर्भय रूप से प्रकट होते हैं। भगवान का स्वरूप निर्भय है, निर्भीक है परमात्मा। गुरुवाणी में भी परमात्मा को निर्भय कहा है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसादी, उसमें परमात्मा को निर्भय कहा है। नीलकंठ निर्भय है। गढ़ड़ा मध्य प्रकरण के 55वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, हम जब घर छोड़कर निकले तब तो वस्त्र भी भार के नाम में रखना अच्छा नहीं लगता था, और डर और भय तो लेश मात्र भी लगता नहीं था। और वन में बड़े बड़े सर्प, सिंह, हाथी इत्यादि अनंत जानवर दिखे, परंतु किसी भी प्रकार से भीतर में मृत्यु का भय तो लगता ही नहीं था। इस प्रकार महावन में सदैव निर्भय रहते थे। झाड़ियों में बाघ, हाथी, जंगली भैंसों के साथ घूमते थे और ऐसे अनंत विकट स्थानों में भ्रमण किया, फिर भी किसी भी प्रकार से देह छूटा नहीं। प्रथम प्रकरण के 29वें वचनामृत में भी इस प्रकार का उल्लेख भगवान ने किया हुआ है।
भगवान इस प्रकार से विचरण करते करते नारद वन में ऋषियों के साथ रहे हैं, उनकी तपश्चर्या का फल उनको प्रदान किया है। ऋषि आनंदित हुए हैं, भगवान को उनका संग भी बहुत अच्छा लगा है। जो निष्कपट भाव से, सरल चित्त से, सहज बनकर, निखालस वृत्ति से भगवान को पाते हैं, भगवान उनके संग में स्वयं आनंदित होते हैं। क्रोधी, ईर्ष्या वाला, कपटी और मानी वो भगवान को पसंद नहीं है। नारद वन के ऋषि निष्कपट भाव से सत्संग करते थे, भगवान उनके संग में रहने के लिए लालायित रहे। भगवान का तेजोदीप्त मुखमंडल देखकर उनको श्रीहरि का प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप का निश्चय हुआ है। बाष्प कंठ से, गदगद गिरा से स्तुति करते करते बार बार जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा कहकर वो प्रभु की स्तुति करते हैं। मृग महिष गज सिंह बीच, वरणी फिरत भयबीन, मगन होय निज में रमे, अक्षर में लयलीन। चंदन तिलक भाल पर राजे, ताबिज कुमकुम इंदु विराजे, नैन नोक से तनि न हटंता, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। रुचिर मृगाजिन कंध ही छाजे, पिंग जटा जनु मुकुट विराजे, शाल ग्राम अति सोहत कंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। कोमल तनु जनु कुसुमल जावे, तप कठोर ज्यो तुलही न पावे, बन बिचरत निरभय निशंका, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। नहीं कंपन नहीं धैर्य गवावही, भमत निबिड़ बन नंगे पावही, शीत धूप सहते पथि कंटा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। नहीं कबु आत्म विस्मृति पावे, भ्रमर व गोपी गीत गुंजावे, भक्ति केर उर दृढ़ है अंटा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा, जय हो नैष्ठिक वर नीलकंठा। भगवान अलिप्त भाव से उनकी स्तुति को सुनते हुए, स्वस्वरूप में ही मगन रहते हुए, निज रूप में ही रमे हुए परमात्मा इस प्रकार से नारद वन को पार करके अब प्रभु हरिद्वार पहुंचते हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी का शुभ पर्व है। हरिद्वार उत्तराखंड की यात्रा का शुभारंभ होता है। पवित्र देव भूमि का वंदन करके
नीलकंठ वर्णी महाप्रभु के चरण स्पर्श करके उस पावनकारी तीर्थ भूमि में, देवभूमि में हम सभी भी आज से भगवान नीलकंठ के साथ चारों धाम की यात्रा करेंगे। बहादुरपुर रजनी बसे, सुबह गए हरिद्वार, सावन सुद एकादशी, भक्तन भीड़ अपार। पुलकित भई तनु गंगा मैया, तरंग बढ़ाकर लेती बलैया, उत्तर दिशे सो बहती अगाधा, पावनी लोक मिटावती बाधा। पूर्व मुखे महादेव विराजे, हर हर भोले चहुदिशि गाजे, तीर्थवासी जन वृंद घनेरा, अरु बैरागी डारत डेरा। बटुआ वहीं से जावन ठाना, बड़े सवेरे करत प्रयाना, मार्ग मंझारत तपोवन पाया, जो हरि के मन पूरन भाया। ध्रुवाश्रम सोहत इन थाना, इहाँ सुमन फल बिगसे नाना। बटुकी मूरत ध्यान मंझारी, ऋषि मुनि देखत हृदय धारी, ऋषि मुनि देखत हृदय धारी, ऋषि मुनि देखत हृदय धारी। उत्तराखंड का प्रारंभ होता है हरिद्वार से। उसको हरिद्वार भी कहते हैं, उसको हरद्वार भी कहते हैं। कल कल निनाद कहती हुई गंगा सुरसरी वहां बह रही है। हरि को प्राप्त करने का द्वार अर्थात बद्रीनाथ का द्वार भी ये है, और हर को प्राप्त करने का स्थान अर्थात केदार स्थान को प्राप्त करने का द्वार भी यही है। इसलिए इसको हरिद्वार और हरिद्वार ये दो नामों से पुकारा जाता है। आज शिव जी भी बड़े पुलकित हुए हैं, श्री महादेव आज मगन हुए हैं। विप्र का रूप लेकर उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़ा है। श्रावण की एकादशी पर स्नान करने के लिए हरिद्वार में यात्रिकों की बड़ी भारी भीड़ है। उस समय ये पवित्र ब्राह्मण ने नीलकंठ का हाथ पकड़ा। भगवान ने उनके सामने देखा, दोनों एक दूसरों को पहचान गए। ब्राह्मण ने कहा, मुझे पता है तुम्हें एकांत प्रिय है, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। भगवान भी ये बात समझ गए और आज श्री हरि हर के अतिथि बने हैं। 5 दिन बिल्केश्वर महादेव का वो स्थान आज बना हुआ है हरिद्वार में। वहां पर नीलकंठ वर्णी महाराज रुके हैं। ब्रह्मकुंड में स्नान करने जाते थे, हर की पौड़ी पर स्नान करते थे, भगवान दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करते थे।
कनखल क्षेत्र में भी विचरण करते थे और नित्य गंगा स्नान करके सभी यात्रिकों को दर्शन दान देते थे, मुमुक्षुओं को भगवत कथा सुनाते थे। इतनी भीड़ में एक अलग विलक्षण स्वरूप को देखकर सभी उनकी ओर टकटकी बांधकर देखते ही रहते थे। कईयों को पता चला, कईयों को नहीं चला। जो ज्ञानी थे वो दिव्य भाव सहित देखते थे, जो अज्ञानी थे वो मनुष्य भाव सहित देखते थे। यहाँ से भगवान अब तपोवन में पधारते हैं। तपोवन ऋषियों का अद्भुत आश्रम है। जन्माष्टमी का उत्सव भगवान नीलकंठ ने तपोवन में किया हुआ है। ध्रुव जी ने यहाँ पर तपश्चर्या की थी। यहाँ के ऋषियों ने भगवान को पुष्पों से श्रृंगारित किए हैं, फूल की टोपी बनाकर भगवान को पहनाई है, गजरे धारण करवाए हैं, कर्ण पर पुष्प अलंकृत किए हुए हैं, कंठ में पुष्प की माला पहनाई हुई है, दोनों हाथों में पुष्प लड़ियाँ बांधी हुई है। पुष्प से शोभायमान नीलकंठ वर्णी अत्यंत शोभायमान है। उस छवि को बार बार ऋषि मुनि संत देखते हैं। साधु वैरागी परिनिष्ठ अपने आत्मा में ही रमने वाले आज अपने आत्म भाव से बाहर निकल गए हैं। परमात्मा के दर्शन से उनको आत्मा के दर्शन से भी अधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया, भगवान की उत्तम लीला का दर्शन करते हुए वो आज मग्न बने हुए हैं। भगवान ने ध्रुव जी की भांति एक पैर पर खड़े रहकर तपश्चर्या मुद्रा में सभी ऋषियों को दर्शन दिए हैं। वहाँ पर भगवान रहे 10 दिन। जन्मोत्सव वहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव किया है और गंगा तट पर चलते चलते भगवान ने लक्ष्मण जी जहाँ तपश्चर्या कर रहे थे वो लक्ष्मण धाम को भगवान पहुँचे हुए हैं। 10 दिन हरीश बन बसे, जन्मोत्सव किन्ह कान, गंगा तट चली जा रहे, पायो लक्ष्मण धाम। कीना तप जहाँ लक्ष्मण भाया, 12 बरस लेश अघाया। लक्ष्मण मंदिर है इन ठामा, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला नामा। लक्ष्मण अरु ध्रुव की मूर्तिया, राजत मंदिर में कमनिया। नीलकंठ प्रभुता पधारे, प्रगट भये लक्ष्मण उसकारे। अवहिम गिरि पर करत प्रयाना, लक्ष्मण दर्शित पद शुभ जाना। जट जट गमन करहि अवतारी, जीव उदाहरण निज तनुधारी। लेत पुरब पत दीशी के डारा, भीषण जंगल प्राणी अपारा। नारद श्रीपुर नगरी बसाई, तीर्थ जानी वरनी आई। तीर्थ जानी वरनी आई, तीर्थ जानी वरनी आई। ये अद्भुत स्थान है, ऋषिकेश के अंदर आज विद्यमान है और भगवान लक्ष्मण झूला को पार करते हुए लक्ष्मण जी के स्थान पर पहुँचे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने वहाँ पर तपश्चर्या की थी। कहते हैं श्री राम ने देवप्रयाग में तपश्चर्या की थी। लक्ष्मण जी ने यहाँ लक्ष्मण झूला जो कहलाता है उस स्थान पर तपश्चर्या की थी और भरत जी ने निकट में ही एक सुंदर मंदिर में तपश्चर्या की थी। रावण के वध के बाद
और रावण के परिवार के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण के लिए यहाँ पर भगवान ने शुद्धि के लिए तपश्चर्या की थी, ऐसी एक बात प्रसिद्ध है। भगवान लक्ष्मण जी जो यति है, ब्रह्मचारी है, भगवान वो यति व्रत धारण किए हुए लक्ष्मण जी को यहाँ पर अपनी भावांजलि अर्पण करते हैं। उनकी तपश्चर्या को आज भगवान प्रेमांजलि अर्पण करते हैं। श्रद्धा भावपूर्वक लक्ष्मण जी को अपने सानिध्य का सुख देते हैं। लक्ष्मण जी भी आज पुलकित बने हुए हैं और ऐसे भगवान यहाँ से पूर्व दिशा में केदार खंड का जो पथ है उस पथ पर आगे अग्रसर बने हुए हैं और 2 दिन यहाँ से चलते चलते भगवान श्रीपुर पहुँचे हुए हैं। श्रीनगर भी उसको कहते हैं कि ये गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल, वहाँ के राजा यहाँ श्रीनगर में रहते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर कमलेश्वर महादेव के नाम से है। वो तीर्थ अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है। कमलेश्वर महादेव का नाम पहले सिद्धेश्वर महादेव था। शिव पुराण में कथा आती है कि दैत्य के भय से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और उस दैत्य को हरने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की याचना शिवजी से की थी और शिवजी से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठकर उन्होंने शिवजी की आराधना की थी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए मान सरोवर से लाए हुए 1000 कमल के फूलों से शिव जी के 1000 नाम लेकर पुष्प चढ़ाए थे। शिव सहस्र नाम का पाठ यहाँ पर किया था और एक नाम लेकर 1 कमल का फूल चढ़ाते थे। शिव जी ने भी एक ऐसी शरारत की विष्णु के साथ एक फूल छुपा दिया। 999 नाम हुए। 1000वां नाम बोलने जब विष्णु गए तब फूल एक बचा नहीं था। तब विष्णु जी ने अपने नेत्र को निकाल दिए, क्योंकि लोग उनके नेत्र को भी कमल की उपमा देते हैं। ऐसा मानकर नेत्र चढ़ा दिया शिव जी को। शिव जी प्रसन्न हो गए और विष्णु जी को सुदर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं तब से ये सिद्धेश्वर महादेव का नाम कमलेश्वर महादेव पड़ा। कहते हैं श्री राम ने भी कमल फूलों से यहाँ शिव की भक्ति की थी। ऐसा ये पवित्र स्थान है। नारद जी ने ये नगरी बसाई थी। उद्धव जी ने भी यहाँ पर तपश्चर्या की थी और यहाँ पर भगवान ने मोहिनी स्वरूप का दर्शन शिव जी को दिया था। ऐसा भागवत के 8वें स्कंद में जो शिव की कथा है उसमें जो मोहिनी स्वरूप शिव जी के लिए प्रकट हुआ था वो यहाँ हुआ था। ऐसी भी एक वदंती है। महंत निर्मलपुरी जी महाराज इस मठ के महंत थे। नीलकंठ वर्णी महाराज इस श्रीपुर में पधारते हैं और श्रीपुर के अंदर भगवान अलकनंदा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। नीलकंठ नहीं बस्ती चहे, बसे नगर तई दूर, बहे अलकनंदा जहाँ, तट बैठे तरुमूर। मंदिर भागीरथी तट राजे, तह कमलेश्वर शंभु विराजे। शिव दर्शन कर बटु हर्षाए, लेन बसेरा नदी तट आए। आही प्रतित कमला मठ ताही, मठ महंत जट आय उदाई। कर जोड़ी के बिनती उचारी, मठ भीतर आ वहु ब्रह्मचारी। बचन कारण सिंह सतावे, जी
हिंसक पशु यह आवे रात्रि, नहीं को बिहरत है असभाति। अरु मठ में भोजन कछु लीजे, रात बसेरा अभय रहीजे, रात बसेरा अभय रहीजे, रात बसेरा अभय रहीजे। संध्या समय हो चुका है और शाम ढल रही है। मठ के महंत जी ने दूर वृक्ष के नीचे बैठे हुए ब्रह्मचारी को देख लिए और उस समय वो भयभीत हो गए, चिंतित हो गए। तुरंत ही झट से भाग कर आए और महंत जी नीलकंठ वर्णी महाराज को कह रहे कि महाराज हमारे मठ में आ जाइए, यहाँ खतरा है। एक मानव भक्षी सिंह रोज आता है और 2-4 मवेशियों को और आदमियों को अपना शिकार बना लेता है। ये क्षेत्र वास्तव में ऐसा था ही। हम एक बार जब श्रीपुर में, श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करके जा रहे थे, एक परिचित एडवोकेट साहब मिले। हमने जब नीलकंठ वर्णी महाराज यहाँ पर पधारे थे और सिंह वहाँ पर आया था, ये प्रसंग जब उनको कहा, जिसका मैं विस्तार अभी करूँगा, उन्होंने कहा स्वामी जी सच बात है, ये क्षेत्र में हिंसक पशुओं का बहुत भय रहता था। पहले तो यहाँ संध्या ढलने के बाद कोई निकल ही नहीं सकता था। उन्होंने एक बात वहाँ पर कही कि 1907 से लेकर 1938 तक यहाँ पर ऐसे हिंसक पशु और बाघों का बहुत भय था। 14 बाघों का शिकार और 14 चित्तों का शिकार यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने किया था, क्योंकि वो मानव भक्षी बन गए थे। और ऐसे आदमखोर जानवर में एक तेंदुआ था जिसने 450 से अधिक लोगों का शिकार कर लिया था, उसको भी यहाँ मार दिया गया था। उन्होंने तब बताया था कि इस श्रीनगर से लेकर नैनीताल तक का पूरा क्षेत्र जो है इस प्रकार से हिंसक पशुओं के भय से भयभीत था। आज महंत जी यही सत्य नीलकंठ को समझा रहे हैं कि यहाँ एक हिंसक सिंह है, आप मठ में आ जाइए। तब निश्चिंतता से श्री नीलकंठ वर्णी महाप्रभु निर्मलपुरी महाराज को कहते हैं कि क्या तुम्हारे मठ की दीवारें और किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? महंत जी अचंभित हो गए। ज्ञान तो वो भी सभी को देते थे, परंतु ये ज्ञान वास्तविक जीवन में होना, ये बात बहुत अलग होती है। परोपदेशे पांडित्यम तो दिखता है, परंतु अपने जीवन के लिए ये ज्ञान परिणित हो जाए, ये बहुत कम दिखता है। परंतु ये चकित होने का समय नहीं था, नहीं संवाद का समय था। वो पुनः कहने लगे, भगवान ये ज्ञान की बात छोड़िए, आप आश्रम में आ जाइए। भगवान ने कहते हैं, नीलकंठ वर्णी महाराज उनको कहते, जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहां कोई मोह नहीं वहां कोई भय नहीं। ये बातों सुनने के लिए अब महंत जी के पास समय नहीं था, क्योंकि वो भयभीत थे। आश्रम का किवाड़ बंद कर दिया और नीलकंठ को जाते जाते कहने लगे, यदि तुम्हारा विचार बदल जाए तो अंदर चले आना। खिड़की खोलकर महंत जी देखने लगे, क्योंकि दहाड़ता हुआ वो हिंसक सिंह आ चुका था। हिंसक सिंह मानव गंध को सूंघता सूंघता रोज आ जाता, परंतु आज खुले में उसको कहीं मानव गंध इस प्रकार से आई ही नहीं। नीलकंठ को देखे, निर्भय, निश्चिंत, अटल, अचल, ध्यान मग्न अवस्था में भगवान वहां पर विराजमान है। सिंह नीलकंठ के समीप गया हुआ है, अभी भी उसको कोई मानव की गंध नीलकंठ में से नहीं आ रही है, क्योंकि नीलकंठ मनुष्य नहीं थे,
वो साक्षात परमेश्वर है। सिंह को लगा मेरे परम आत्मीय स्वजन है, ऐसा अनुभव हुआ। मेरे भीतर का ही कोई परम तत्व है जो आज मेरे समीप में बैठा है। सिंह शांत होकर श्री नीलकंठ के चरणार बिंदों को चाटता हुआ वहीं विराजमान हो गया। भगवान उनको दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। खिड़की में से महंत जी ने सारा दृश्य देख लिया। उनको लगा ये बटुक ब्रह्मचारी कोई महान योगी है, बड़े सिद्ध है, साक्षात परमात्मा है। उनकी वाणी तो सुनी थी, उनकी निश्चिंतता देखी थी, परम दिव्यता का अनुभव भी किया था, परंतु वास्तव में ये कोई अलौकिक महापुरुष है। पो फटते ही सिंह निकल गया और महंत जी ने आश्रम का दरवाजा खोला और भगवान आगे श्रीपुर को छोड़कर निकलकर जा रहे थे। उनके चरणारविंद पकड़ लिए और कहने लगे महाराज रुक जाइए, ये मठ, ये महंती, मैं, सब कुछ आपका है प्रभु, आप उसको स्वीकार करिए। भगवान कहते हैं मैं महंती करने के लिए निकला नहीं हूं। उस समय कमलेश्वर महादेव मठ जो है उसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपये थी, क्योंकि गढ़वाल के राजा की वो राजधानी थी और गढ़वाल के राजा उसने कमलेश्वर महादेव जो मठ है उस मठ को वार्षिक रूप में 1 लाख रुपए का अनुदान देने का संकल्प किया था और देते थे। परंतु भगवान यहाँ कोई महंती करने के लिए नहीं आए थे, भगवान अनंत जीवों के कल्याण के लिए निकले थे। और यहाँ से नीलकंठवर्णी महाप्रभु गणपति चौथ का, गणेश चतुर्थी का उत्सव करके श्रीपुर से विदा होते हैं और केदार खंड के लिए भगवान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। कल भगवान केदार खंड पहुँचेंगे, केदारनाथ के दर्शन हमें होंगे। केदारनाथ के रास्ते पर जितने भी तीर्थ है वो सभी के दर्शन होंगे। केदारनाथ से भगवान बद्रीनाथ पहुँचेंगे और बद्रीनाथ से प्रभु मानसरोवर जाएंगे। भगवान के संग संग, नीलकंठ के संग संग यात्रा करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। नीलकंठ तो नंगे पैर, खुले शरीर, कौपिन धारण करके कटी वस्त्र पहने हुए हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम भगवान के साथ जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो तैयारी कर लीजिएगा। नीलकंठवर्णी के दिव्य दर्शन का लाभ, उनकी आगे की कथा का लाभ हम कल प्राप्त करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।